प्लस टू स्टूडेंट, आज हम आपके सामने इंटरनल जो हमने कल किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, आज हम आपके सामने मेरिट्स ऑफ द इंटरनल रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं कि अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशन में से ही जो कर्मचारी हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं में से हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, संस्था को क्या फ़ायदे होते हैं और एम्प्लॉइज़ को क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मोटिवेट एम्प्लॉइज़ फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। आप ये मेथड अडॉप्ट करके जितने भी कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं उनको अधिक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। बार बार आप उनको कहिए कि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे रिजल्ट ला के दो, और अच्छे रिजल्ट लाने से तुम्हारी सर्विस बुक में तुम्हारे अच्छे पॉइंट नोट होंगे और उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा और तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। मिडिल डिपार्टमेंट से हाई डिपार्टमेंट में, लोअर डिपार्टमेंट से मिडिल डिपार्टमेंट में। इससे वो अपने काम को और बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फिकेशन अमंग द एम्प्लॉइज। अब कर्मचारी हैं, उन्होंने संस्था को अपना टाइम दिया, पूरी डेडिकेशन भावना से काम किया, और अगर आप ऐसे कर्मचारी को जिसने पूरा फर्म के लिए अच्छा योगदान दिया, प्रॉफिट्स बनाने में, संस्था को बनाने में उसने पूरा योगदान दिया है, और आप उसको एक अच्छा इंसेंटिव दे देते हैं, प्रमोशन, उसको सुपरवाइज से कन्वर्ट कर देते हैं सुपरिटेंडेंट में, तो उसको जॉब करने में कितना मज़ा आएगा और उसे देखकर दूसरे कर्मचारी और कितने मोटिवेटेड होंगे कि हम इन संस्था में काम करते हैं, ये संस्था हमें सैलरी के साथ साथ हमारे और तरह से भी सम्मान का ध्यान रखती है और हमारी पदोन्नति करती है। सही मायने में सही कर्मचारी, मेहनती कर्मचारी उसी इंस्टीट्यूशन में काम करना पसंद करता है जहां पर उसे कॉन्टिन्यूसली प्रमोशन मिलती रहती है। अब बैंक है, बैंक में आप एक छोटी सी जॉब ले लीजिए क्लर्क की, फिर आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है और आप कॉन्टिन्यूसली बैंक के जो ईयरली टेस्ट होते हैं वो देते रहो। आप ईयरली टेस्ट देते रहते हैं, बड़े अच्छे ढंग से काम करते रहते हैं बैंक में, तो विद इन 2 और 3 इयर्स आप लोग एकदम से मैनेजर की पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो जाते हो। तो बैंक में जॉब करने का लोगों को इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। रेलवे में सबसे जल्दी प्रमोट होता है, इंश्योरेंस में जल्दी प्रमोशन मिलती है। बस आपके अंदर एक अच्छी भावना होनी चाहिए कि हमने जॉब लेने के साथ साथ डेडिकेशन से काम करना है और साथ में उनके जो टेस्ट हैं वो क्वालिफाई करने हैं। इसी तरह से सिंपल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस, इसमें अपने आप ही पता होता है कि हमारा कौन सा कर्मचारी सबसे ज़्यादा सीनियर है और प्रमोशन का राइट सबसे पहला किसका बनता है। इसलिए आपको अलग से किसी भी प्रकार का विशेष टेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो आपने सर्विस बुक लगाई हुई है, वही उनका टेस्ट है। उसी से आपको सब कुछ डिसीजन लेने के लिए मिल जाएगा। इसलिए बच्चों, जब आप स्कूल में जाते हो, आपका कोई टीचर आपके खिलाफ रिपोर्ट दे ही नहीं सकता अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं।
क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस प्रिंसिपल के पास है। रजिस्टर में आप कंटिन्यू स्टूडेंट हो, रिजल्ट रजिस्टर प्रिंसिपल ने मंगाया, उसमें आपके सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है। तो वो टीचर चाहे आपको कितना भी बुरा कहता रहे पेरेंट्स के सामने, आप प्रिंसिपल कहेगा ही इज द बेस्ट। और यदि टीचर ने मान लो आपको कह दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैडम के पास जाओगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे आपके पेरेंट्स, आपके रिजल्ट बता रहे हैं 0 और आपकी जो अटेंडेंस बता रही है <75%, तो काहे के अच्छे। तो हमेशा कोई भी स्टूडेंट अच्छा बनता है या बुरा बनता है वो केवल और केवल अपनी मेहनत से बनता है, किसी के कहने से नहीं। इसी प्रकार से संस्था में जो कर्मचारी काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस ही उसको प्रमोशन दिलवाती है। इसके बाद टूल ऑफ द ट्रेनिंग, इसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कर्मचारियों को अगर हम भेजेंगे, मिस्टर ए को आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल ट्रांसफर कर दिया, अब तक उसे प्रोडक्शन का काम आता था, अब वो सेल का भी काम सीखेगा, तो अपने आप आपने उसको ट्रेंड कर दिया, उसके दिमाग को डेवलप कर दिया। इसी तरह से आपका होता है सेव कॉस्ट एंड टाइम। इस मेथड से आप लोगों को जो टाइम लगाना पड़ता था बाहर के लोगों की रिक्रूटमेंट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देना और तरह के सोर्सेज से इकट्ठे करना कर्मचारियों को, फिर उनको इंटरव्यू देना, फिर उनको संस्था के साथ जोड़ने के लिए ट्रेनिंग देना, इतना पैसा खर्च होता है और इतना हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये तो हमारे घर के ही लोग हैं, घर के ही लोगों को आपने समझाना है और उन्हीं को एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफ़र करना है, उन्हीं को आपने प्रमोट करना है। अगर गलत व्यक्ति है तो उन्हीं को ही आपने डिमोट करना है, तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी स्टाफ। आपके पास अच्छा स्टाफ है और उस स्टाफ को आप फॉर एवर बनाए रखना चाहते हैं, बाहर से आप नहीं लाना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास स्टाफ है उसका मैक्सिमम यूज करते हैं। अब देखो, हमने एनालिसिस किया और हमने देखा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें 50 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं 65 एम्प्लॉय, तो 15 लोग खाली बैठकर आपके काम को खराब करेंगे, दूसरे कर्मचारियों के काम में बाधा डालेंगे। आप उन 15 कर्मचारियों को ऐसे डिपार्टमेंट में भेजिए जहां पर कर्मचारियों की शॉर्टेज है। अब हमने देखा सेल डिपार्टमेंट में 50 लोग चाहिए, वहां पर हमारे काम कर रहे हैं 35, तो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सीधे उन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कर दिया सेल डिपार्टमेंट में। तो सेल डिपार्टमेंट में अगर हम बाहर से लोग रखते, कर्मचारी रखते, उनको हमें सैलरी देनी पड़ती, ट्रेनिंग पर खर्च करना पड़ता, तो हमने कितना पैसा सेव कर लिया और इससे हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारे फायदे हैं। इंटरनली, जब भी आप इंटरनली तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, अपनी रिक्रूटमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र, विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन, विद द हेल्प ऑफ डिमोशन, दैट्स ऑल।